देखो, ये सरकार को सोचना है इस आंदोलन को किसानों ने लगा दिया। उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसकी जमीन छीनने का सवाल है, और पूरा देश का किसान, पूरा देश का नौजवान इस आंदोलन से जुड़ा है। और जिस तरह से वो सुसाइड नोट लिख के गई है, तो सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और ये अकेली इसी शहादत नहीं है, इस तरह की बहुत सी शहादत ऐसी हुई कि जिसमें सुसाइड नोट लिख के लोग जा रहे हैं, संत महात्मा जा रहे हैं, उत्तराखंड के लोग जा रहे हैं, यहाँ के हरियाणा से जो बच्चा वहाँ पे, जो लड़का वहाँ काम कर रहा था, बहुत दिन तक जाता रहा, उसको लगा कि सरकार नहीं मान रही। बातचीत का दौर शुरू है, बातचीत होती रहे, सरकार बात भी नहीं करेगी। जो लोग आज तपती हुई गर्मी में वहाँ पे रहेंगे और वे जब अपने घरों को वापसी आएंगे, वो जो उनकी जो भावनाएं रहेंगी, आप उसको किसी चीज़ से आप ठंडा नहीं कर सकते उस गुस्से को। वाले टाइम पे इन सरकारों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएंगे। ठीक है सर, जिस प्रकार से राजवीर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि सरकार खून मांगती है और हम खून लेने से पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल उसका यही था ना कि सरकार बात नहीं मानना, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसका कोई ये थोड़ा था कि मैं कत्लेआम बिछाऊंगा और वो करूँगा और उसमें होगा। उसने उनका मतलब ये है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ और मैं अपना बलिदान दे रहा हूँ। तो जो लोग इस हद तक जा सकते हैं, तो सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उनके शहीद परिवारों को यहाँ पे आना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। लेकिन सरकार है कि किसानों की बात नहीं मान रही है, यहाँ तक कि संवेदना भी प्रकट नहीं है। तो आने वाले टाइम पे बताएंगे जनता भाई, जो लोग आज गर्मी में तपेंगे वहाँ पे, तो बताएंगे ना उनको, आने वाला टाइम बताएंगे। राकेश टिकैत के एक बयान से हरियाणा में काफ़ी हलचल मची थी। वो बयान था कि फसलों को बर्बाद करने का, हालांकि उसका काफ़ी उल्टा प्रभाव भी देखा। वो सरकार ने कहा था कि किसान आंदोलन छोड़कर अपने खेत में चला जाएगा, तो हमने कहा था कि एक फसल की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तो उसका मतलब ये नहीं था कि किसान अपनी फसल को उजाड़ दे, ये कहा था। ये सरकार को पूर्ण रूप से इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हमने अपील किसानों से करी कि अपनी फसल मत उजाड़ो, इस फसल को रखो, ये आंदोलन में काम है। ठीक है सर, कई राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में किसानों की रूपरेखा या भूमिका वहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी? भाई वहाँ पे किसान जाएगा, उनके पक्ष में तो कहने का नहीं कि भाई बीजेपी को वोट दो। जो सरकार MSP पे खरीद रही कर रही, उनकी समस्याएं हैं, और लोग ये भी कहेंगे भाई वोट इनको तो हम देने के लिए कहेंगे नहीं, आप किसी को वोट देंगे, जरूर वहाँ पे कहेंगे। अगर चुनावी राज्य में हम जाएंगे, संयुक्त मोर्चा जाएगा या किसान यहाँ के जाएंगे, आम जनता जाएगी, तो बताएंगे कि शहीद परिवार के लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो ये बताएंगे ना इनके पिताजी ने क्यों सुसाइड करा, क्यों वहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, वो बताएंगे। ठीक है साहब, आगे रणनीति क्या है? हमारा तो आंदोलन चलता रहेगा ये, जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, मसलों का समाधान नहीं करेगी, आंदोलन खत्म है। ठीक है साहब, आपने आज 2 अक्टूबर का टाइम दे दिया, इतना लंबा सदस्यों की कमेटी होती थी, लेकिन आज ऐसा सुनने में आ रहा कि अब उस कमेटी के अंदर 9 सदस्य होंगे। वो बातचीत चल रही है वहाँ पे, जो कमेटी की मीटिंग वो चल रही है। तो क्या उस पर फाइनल मोहर नहीं चल रही है अभी, हम तो यहाँ पे आ गए थे, चल रही है, अभी देखेंगे क्या उसको। सर 2 अक्टूबर का टाइम दे, इतना लंबा कैसे मैनेज हो पाएगा? लंबा तो टाइम होगा, तो ये है कि सर्दी तक चलेगा, 2024 तक भी चल सके, घर वापसी नहीं आएगा किसान। हरियाणा में कल वोटिंग होनी है, कुछ समय बचा है उसमें, और ऐसे में जो किसान हैं वो आज तमाम जो JJP और BJP के और निर्दलीय विधायकों के आवासों पर उनका समर्थन, उनका वोट मांगने के लिए पहुंचे। आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों के साथ मानना चाहिए उनको, और जो आज किसानों के साथ में नहीं आऊँगा, वो एक बार तो उसको फायदा लग सके कि मैं विधायक हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे फिर वो कभी वो नहीं बनेगा, लोग उसका साथ नहीं देंगे। आज इनके साथ में उसको आना चाहिए, उन विधायक को, जो विधायक आएगा साथ में आएगा, किसानों के साथ में खड़ा होगा, किसान उसका सम्मान करेगा। सर, एक कानूनी पहलू है जो सुसाइड नोट में लिखा है, भाई ने, राजवीर ने लिखा है कि उसकी मौत के लिए सरकार जिम्मेवार है, तो उसके आधार पर तो सरकार के ऊपर केस होना चाहिए, क्योंकि किसानों के ऊपर तो केस दर्ज हो रहा है। लीगल उसमें क्या बनता है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं सारे उसमें देखेंगे सुसाइड नोट में क्या है, वो लीगल उसमें क्या बनता है।
बात। तो किसान ऐसे घातक कदम उठा रहे हैं सर, उसके लिए क्या अपील करोगे? ये ना उठावे, ऐसे घातक कदम ना उठावे। ये लड़ाई है, लड़ी जाएगी। देश की आज़ादी को 90 वर्ष लगे तो हताश होने की जरूरत नहीं है। जो वो सब साथ में यहाँ पे गांव में आ जाए। जो अब ऐतिहासिक गांव है ये सिसाई गांव में आप आए हो, यहाँ के भी काफी किसानों ने सर यहाँ पर गेहूं बा दी, खड़ी गेहूं बा दी और खराब कर दी। काफी सारी फसलें हरियाणा में ना पावे, गुस्सा ना करें। ये गुस्सा वो है कि ये सुसाइड की तरफ गुस्सा जाता है, या आत्महत्या की तरफ जाता है, जो उन फसलों पे उड़ता रहा। तो अब होगा, इसको शांत करना चाहिए। अपनी फसल को काटो और इस फसल को अपने घर में ले गए। इसमें अधिकार पशु का भी है, जो अनबोलता धन है, वो जो चारा है वो उसका भी उसमें हक है। सरकार आखिर अड़ी क्यों है? लगातार किसान साथ दे रहे हैं। व्यापारी को ज़्यादा अहमियत दे रही सरकार, और व्यापारी के गोदाम पहले बनवा दें और कानून बाद में आए। तो ये तो व्यापारी की सरकार है, कोई किसानों की किसी पार्टी की सरकार नहीं। ठीक है सर, अगर सरकार मांग नहीं मानते हैं तो क्या आंदोलन को अलग रूप दिया जाए? नहीं, अलग रूप, इससे अलग क्या रूप है? शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा, लोगों को गुस्सा चलता रहेगा, पूरे देश में मीटिंग करते रहेंगे, यही है। इससे अलग क्या होगा? ठीक है साहब, डिप्टी सीएम का बयान आया कि ये जो किसी के कानून है ये किसानों के हित में है। अरे उनकी तो मजबूरी है भाई। डिप्टी सीएम भी बांध के रखा, उन्होंने कोई ना कोई उसकी भी फाइल ले आई होगी। जैसे यहाँ का जो विधायक है वो कुंडू, बलराज कुंडू, ऐसा ही इसमें भी बना देंगे। इसे बना तो कितना टाइम लगे, क्या सरकार का मुकाबला कर लगा? तो ये तो मजबूरी है सभी इनकी। इनको आना चाहिए, अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जेल इससे बगल हट के समाज का साथ देना चाहिए सबको। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।